Hi my dear students, welcome to my channel Easy Learning with Yasmin, and today's our topic is Johari window model. This topic is present from the subject effective communication जो कि BCA फर्स्ट सेमेस्टर वालों के सिलेबस में है. ओके और ये जो टाइटल है जोहारी विंडो मॉडल, ये कैसे आया, ये मॉडल किस लिए बना है और इसके क्या क्या यूजेस है, हम ये वीडियो के थ्रू जानेंगे. जो टाइटल है जोहारी विंडो, ये दो साइकोलॉजिस्ट के नेम्स को कंबाइन करके टाइटल दिया गया है, जैसे कि जोसेफ लुफ्ट और हैरी इंघम. ये दोनों शख्स साइकोलॉजिस्ट थे और ये दोनों के नेम के जो स्टार्टिंग इनिशियल प्रोनाउंसिएशन है उसके दोनों के नेम के कंबाइन करे तो ये बना, जैसे कि जोसेफ लुफ्ट और हैरी इंघम. जोसेफ का जो और हैरी का हैरी, जो हैरी विंडो, ऐसे ये टाइटल बना. और ये जो मॉडल है ये कब हुआ, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में. ये जब लोग साइकोलॉजी का कर रहे थे कोर्स, उस टाइम पे इन लोग को यूनिवर्सिटी से एक टास्क मिला कि आप लोग रिसर्च करें, आपके स्टडी के जरिए आप कुछ ऐसे बनाएं जो आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सके. तो ये लोग दोनों कंबाइंड रिसर्च करे, उसके बाद में ये दोनों एक मॉडल निकाले जिसका नाम है जोहारी विंडो मॉडल. और ये मॉडल किस बारे में क्या है, देखो इसमें ना ये मॉडल जो है 4 क्वाड्रेंट्स में, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. उसको आप ऐसे पढ़ेंगे, नोन टू सेल्फ जो आपको खुद इंफॉर्मेशन आपके बारे में मालूम है, नॉट नोन टू सेल्फ जो आपके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मालूम नहीं है, नोन टू अदर्स कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके बारे में दूसरों को मालूम है, नॉट नोन टू अदर्स जो दूसरों को आपके बारे में मालूम नहीं. तो यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट्स है, मतलब कि 4 बॉक्सेस है. एक बॉक्स के जरिए आपको यहाँ पर समझा रहे वो लोग. फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है वो है ओपन एरिया, या फिर उसको आप अरेना भी बोल सकते हैं. सेकेंड है ब्लाइंड स्पॉट. थर्ड वाला है फकेट, इसको आप हिडन एरिया भी बोल सकते हैं. एंड फोर्थ वाला है अननोन. तो ये सिंपल सा डायग्राम है. आप पहले 4 क्वाड्रेंट्स उतारे, 4 बॉक्सेस उतारे, उसमें एक पहले लिखेंगे ओपन एरिया, सेकंड ब्लाइंड स्पॉट, थर्ड हिडन एरिया, फोर्थ अननोन एरिया. तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आप आपके बारे में लिखो कि मेरे को क्या मालूम है आपके बारे में, विच मींस नोन टू सेल्फ, नॉट नोन टू सेल्फ. देन दूसरों के बारे में, नोन टू अदर्स, नॉट नोन टू अदर्स. तो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है ये क्या है, किस बारे में बता रहा हूँ, ओपन. ओपन से मालूम होगा आपके कि सोशलाइज कितने हो रहे हैं आप, लोगों के साथ कितना ज्यादा मिंगल हो रहे हैं, कितना इजीली इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं आप. तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके बारे में आपको भी मालूम है और सामने वाले को भी मालूम है, जैसे कि बेसिक जो इंफॉर्मेशन रहती है आपके बारे में, जैसे आपका नाम, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं तो आपकी कंपनी का नाम, या फिर कहीं पढ़ रहे हैं आप तो आपके कॉलेज का नाम, आपके ग्रुप का नाम. ओके, तो ये क्या है, बेसिक नॉलेज है, बेसिक इंफॉर्मेशन है एक शख्स के बारे में जो आपके बारे में आपको भी और दूसरों को भी मालूम रहता. और नेक्स्ट नॉट नोन टू सब, जो ब्लाइंड स्पॉट है, ये एक ऐसा स्पॉट है, ऐसा क्वाड्रेंट है, ऐसा पार्ट है जिसमें आपको ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके बारे में आपको मालूम नहीं रहता लेकिन दूसरों को मालूम रहता. ये कब आएगा, कब यूज होता, जैसे आप कभी किसी से बात करें तो कुछ लोगों की आदत रहती बात के बीच में इंटरफेयर करते, कोई बहुत ज्यादा हंसते, कोई बहुत ज्यादा जल्दी एग्रेसिव हो जाते. मतलब ये जो बिहेवियर रहता खुद को लगता है कि नॉर्मल है लेकिन दूसरों को थोड़ा इरिटेटेड फील आता. तो ऐसा जो बिहेवियर रहता जो हम खुद अवेयर न रहते हमारे बारे में लेकिन दूसरों को मालूम रहता, ऐसी इंफॉर्मेशन को हम बोलेंगे ब्लाइंड स्पॉट इंफॉर्मेशन. ओके, ब्लाइंड स्पॉट क्वाड्रेंट. थर्ड वाला है हिडन एरिया. ये हिडन एरिया क्या है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप प्राइवेट रखना चाह रहे हैं, पर्सनल रखना चाह रहे हैं, आप दूसरों से शेयर नहीं करते. जैसे नॉर्मली कैटेगरी में क्या आएगा, फियर, फोबिया. आपको हाइट का डर है, ओके, या फिर एनिमल्स का डर है, या फिर हाइड्रा, वाटर, एक्वा, ओके, पानी का डर है. तो ऐसे कुछ फियर्स आप ऐसा फील आते कि आपके बारे में किसी को मालूम हो गया तो शायद आपका मजाक उड़ाते, इस वजह से भी आप वो चीज को आप पर्सनल रख सकते हैं. या फिर आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो वो इसी चीज को भी आप पर्सनली रख सकते हैं. एंड देयर इज द लास्ट वन अननोन, विच इज सिंपल वन, द इंफॉर्मेशन दैट यू नॉट नोन टू योरसेल्फ, नॉट नोन टू द अदर्स. कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको खुद के बारे में भी मालूम नहीं है और दूसरों के बारे में भी मालूम नहीं है. ये बॉक्स जो है, ये जो क्वाड्रेंट है, ये जो मॉडल है,
आपको ये बता रहा है, ये जो सोसाइटी चल रही है, जो जनरेशन चल रहा है, ये ज़माने में आपको ये मॉडल बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और ये कहाँ-कहाँ यूज़ होता है बोल रहे हैं, देखो आप सेल्फ अवेयरनेस के लिए, आपको आपके बारे में इन्फॉर्मेशन कितनी मालूम है, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन दूसरों को कितनी क्या-क्या मालूम है, क्या-क्या रूमर्स चल रहे हैं, क्या-क्या अ, अफ़वाहें चल रहे हैं आपके बारे में, ये सब एक अवेयरनेस आने के लिए आप कितने एबल है, आपके पास कितनी एबिलिटी है, आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, हर चीज़ ये बॉक्स के ज़रिए, ये मॉडल के ज़रिए देख सकते हैं। सेकंड है कोऑर्डिनल रिलेशनशिप। ये क्या है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल किसको बोलेंगे आप? आपका जो बॉन्ड है, आपका जो रिलेशन है दूसरों के साथ, आपका जो कनेक्शन है, जो इंटरेक्शन है, वो कैसे है? वो कैसा बनता है और कैसा बनेगा? ये सब इसमें आप इसके ज़रिए आप क्या बोलते हैं आप एनहांस कर सकते हैं आप। थर्ड वाला है इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन को बढ़ाता है ये मॉडल। लास्ट वाला है टीम डेवलपमेंट भी होगा और पर्सनल डेवलपमेंट भी होगा। अब ये देखिए आप प्रैक्टिकली आपके जो सिलेबस में है, जो सब्जेक्ट में इस तरीके का एक्सप्लेनेशन, आप इसको सिंपल एक्सप्लेनेशन, जनरल इंफॉर्मेशन एग्जाम्पल लिए आप तो देखो, कभी आप किसी एक शख्स से मिले, ओके, बस आपकी इंफॉर्मेशन ही जान लो आप, आपका नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ तक पढ़े, आपके हैबिट्स, ये क्या है, ये नॉर्मल इंफॉर्मेशन जो कि ओपन एरिया में आती है। और वो जो उस टाइम पे ब्लाइंड स्पॉट बहुत ज़्यादा छोटा रहता, ओपन एरिया भी बहुत ज़्यादा छोटा रहता और इस पे हाइलाइटेड डोमिनेट कौन-सा रहेगा? हिडन एरिया और अननोन एरिया। क्योंकि आप आपके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनसे शेयर नहीं करें, तो उनको मालूम भी नहीं है क्योंकि आपके साथ बहुत ज़्यादा टाइम वो लोग स्पेंड नहीं करे। अब आप उनके साथ बात कर रहे हैं, कोई भी रह सकते हैं, कोई भी शख्स है या फिर कोई ऑर्गेनाइज़ेशन में भी आप कर रहे हैं। तब एक मानो कि एक 6 मंथ्स हो गए या फिर 1 ईयर हो गया या फिर 2 इयर्स हो गया। उस टाइम पे आप कितना ज़्यादा फ्री हो जाते हैं लोगों के साथ। आपका अच्छा, बुरा, लाइक, डिसलाइक, एबिलिटी, डिसेबिलिटी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, लाइक, डिसलाइक, हर चीज़ आपकी जो है दूसरों के साथ शेयर करने की आदत, दूसरों के बारे में आपको, आपके बारे में दूसरों को, वो जितने आप ग्रुप में हैं, उन लोगों को सबको मालूम हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या हो रहा? ब्लाइंड स्पॉट कम हो जा रहा, हिडन एरिया, अननोन एरिया कम होके ओपन एरिया ज़्यादा हो जा रहा। मतलब कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूसरों को भी मालूम हो गई, दूसरों की आपको भी मालूम हो गई। तो आप एक ओपन अरेना में आ गए, ओपन एरिया में आ गए। तो हमारा ये मकसद क्या है? ये तीनों एरियाज़ को हम कम करके इसको हाइलाइट करना है, ओपन एरिना में आना है। तो इसमें क्या हो रहा है? आपको एक इन्फॉर्मेशन आपके बारे में एक सेल्फ अवेयर हो रहे हैं आप। ये कैसे ब्लाइंड स्पॉट को आप कैसे करेक्ट कर सकते हैं? फीडबैक के ज़रिए। जब किसी से आप बात करें तो उनसे पूछ सकते हैं आपको ये बात समझ आई या नहीं? इफ नॉट, इसमें क्या मिस्टेक दिख रहा है आपको? फीडबैक के ज़रिए आप आपको रिकरेक्ट कर सकते हैं और आप ओपन एरिना में शिफ्ट हो सकते हैं ब्लाइंड स्पॉट से। ओके? दिस इज़ हाउ the Johari Bindo model works. I hope you guys understand this topic. Thank you.